आज हम टेंस को और भी अच्छी तरह से एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम यह जानना सीखेंगे जानेंगे कि किस सब्जेक्ट में किस तरह के वर्ब अर्थात V1 या V5 का प्रयोग होगा जब हम सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट की बात करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि हमें किस तरह से सावधान रहना चाहिए जनरली जब सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं। तो बिना देरी किए हम देखते हैं पहले स्लाइड को, जिसमें लिखा है आई डैश अर्ली इन द मॉर्निंग। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वॉक्स, वॉकिंग, हैव वॉक, हैड वॉक, जिसका आंसर है वॉक। इसका मतलब है कि आई एक सिंगुलर है, लेकिन आई एक एक्सेप्शन केस है, इसलिए हम इसके साथ V1 का प्रयोग करेंगे। यह सबसे पहले हमारे दिमाग में घर कर जाना चाहिए, इसलिए आई के साथ V1 का प्रयोग होगा। दूसरे स्लाइड में हम देखते हैं कि V डैश अर्ली इन द नाइट। ऑप्शंस हैं स्लीप्स, स्लीप, हैज स्लीप्स, हैड स्लीपिंग। आंसर है स्लीप। कारण है कि V प्लूरल सब्जेक्ट है और इसके साथ V1 का प्रयोग होगा, जो कि स्लीप एक V1 है। नेक्स्ट आते हैं यू एक सिंगुलर भी है और एक प्लूरल भी है, लेकिन ध्यान रखने बात है कि इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब अर्थात V1 का प्रयोग ही होगा। उदाहरण के रूप में देखते हैं, यू डैश एक्सरसाइज डेली ऑन द ग्राउंड। ऑप्शंस है डस, डू, हैव, डूइंग, हैड, डिड। आंसर है डू। इसका मतलब है यू के साथ हमेशा V1 का प्रयोग होता है। अब हम दूसरे स्लाइड पर आते हैं, जिसमें लिखा है दे डैश फिश इन द मिड सी। ऑप्शंस है कैचेस, कैच, हैड कैच, हैव कैच, और आंसर दिया है कैच। क्योंकि दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए उसके साथ V1 का प्रयोग होगा। अब हम दूसरे स्लाइड में चलते हैं, जहाँ लिखा है ही डैश मील क्विकली। इसके ऑप्शंस दिए हैं फिनिशेस, फिनिशिंग, हैव फिनिश, हैव बीन फिनिश। आंसर्स है इसके फिनिशेस। इसका कारण साफ है, ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही प्रयोग होता है। और हमने शुरू में यह भी बताया कि सिंगुलर वर्ब का पहचान है कि वह V5 के रूप में अर्थात उसके अंत में SCIS लगा रहेगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें लिखा है शी डैश इनटू द रनिंग बस। ऑप्शंस है रन्स, रैन, रनिंग, हैड रन्स। इसका आंसर है रन्स। यहाँ भी ही के तरह शी भी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग ही होता है। और हमने पिछले स्लाइड में यह भी कहा कि सिंगुलर वर्ब को पहचानने का एक नियम है, उसके अंत में SCIS लगा रहता है। अब हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें लिखा है इट डैश इनटू द चिल्ड वाटर ऑफ द पॉन्ड। ऑप्शन है इसके रन्स, रैन, रनिंग, हैव रैन। आंसर है इसके रन्स, क्योंकि इट एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग ही होता है। रन्स में S पहचान देता है कि यह एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब हम अपने अंतिम चरण में दूसरे स्लाइड पे पहुंच रहे हैं, जिसमें लिखा है पुनीत डैश हार्ड अप टू द मिडनाइट। ऑप्शंस हैं वर्किंग, वर्क्स, वर्क, हार्ड, वर्क्स। आंसर इसके वर्क्स, क्योंकि पुनीत एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक नाम है और एक नाम के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही प्रयोग होता है, इसलिए वर्क्स एक सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है। स्लाइड के आखिरी चरण में हम पहुंच गए हैं, जिसमें लिखा है प्रियेश एंड प्रवल्लिका डैश फॉर एनी क्रिकेट मैच। इसके ऑप्शंस हैं बेट, बेट्स, हैड बेटिंग, हैव बेटेड। आंसर है बेट, क्योंकि प्रियेश एंड प्रवल्लिका ये दो नाम हैं, ये बहुवचन है, इसलिए बहुवचन के साथ V1 का प्रयोग अर्थात प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग होता है। अंत में हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि आप यह समझ गए होंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V5 का प्रयोग होता है, जो कि एक सिंगुलर वर्ब होता है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ V1 का प्रयोग होता है, जो कि एक प्लूरल वर्ब होता है। और ध्यान में रखने बात
यह भी है कि यह प्रयोग हम सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत ही करते हैं।